सिस्टम हमने पढ़ना है, रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। एपी सर्किट बनता है, स्टार्ट होता है हिप्पोकैम्पस से और ख़त्म भी हिप्पोकैम्पस पे होता है। हिप्पोकैम्पस में सेल्स होते हैं पिरामिडल सेल्स जो कि बनाते हैं एल्वियस। एल्वियस से फिर फिब्रिया एल्वियस से फिर फिब्रिया बनता है, फिब्रिया से फिर फॉर्निक्स बनता है। फॉर्निक्स कहाँ जाके अपने आउटपुट देता है? मेमोरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस के ऊपर। फिर मेमोरी बॉडी जो इनपुट लेता है फॉर्निक्स से, वो आउटपुट उसकी तीन है। एक है मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, एक है एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस और तीसरा है टेक्टम ऑफ मिडब्रेन। फिर जो थैलेमस की इनपुट आई थी मेमोरी बॉडी से वाया मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो जाती है सारी आउटपुट सिंगुलेट गायरस पे वाया एंटीरियर लिंब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। फिर सिंगुलेट गायरस में जो इन्फॉर्मेशन आ गई थी, इनपुट आई थी थैलेमस के इंटीरियर न्यूक्लियस और जो डॉर्सल न्यूक्लियस है, वो जाती है हमारे इंटोरिनल कॉर्टेक्स में, जो कि हमारा इमोशनल कॉर्टेक्स है, जो पैरा हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन का पार्ट है वाया ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सिंगुलम। फिर इंटोरिनल कॉर्टेक्स हिप्पोकैम्पस को अपनी आउटपुट देता है फाइनल वाया परफरेंट पाथवे। तो ये था हमारा पेपी सर्किट। हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट हुआ मेमोरी बॉडी, उसके बाद थैलेमस, सिंगुलेट गायरस, इंटोरिनल कॉर्टेक्स और अगेन हिप्पोकैम्पस। पेपी सर्किट है। और दूसरा अगर हम इसका थोड़ा सा ये थियोरेटिकली था, अगर इसकी हम थोड़ी सी पिक्चर बना दें, तो हमने स्टार्ट की थी ओल्फैक्टरी नर्व से। ओल्फैक्टरी कौन सी नर्व है? फर्स्ट नर्व, जो कि सेंसरी है। ये स्टार्ट होती है स्फीनोएथमाइडल रिसेस से, जो कि प्रेजेंट होती है सुपीरियर टू सुपीरियर नेजल कोंका। वहाँ पे ऑलमोस्ट 16 से 20 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं। फिर वहाँ से 16 से 20 प्राइमरी ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स इमर्ज होती हैं, जिसके पेरिफेरल प्रोसेस होता है और सेंट्रल प्रोसेस होता है। पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ प्राइमरी ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर सेंसेशंस रिसेप्टर से लेते हैं और अपने सेंट्रल प्रोसेस कहाँ जाके गिराते हैं? ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब विच इज एन आउटग्रोथ ऑफ टीलेंसिफेलॉन। जिस तरह हमने रेटिना का पढ़ा था, रेटिना इज एन आउटग्रोथ ऑफ डायंसिफेलॉन, बट ओल्फैक्टरी बल्ब इज एन आउटग्रोथ ऑफ टीलेंसिफेलॉन। जो 6 लेयर स्ट्रक्चर होता है। फिर जहाँ से ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनता है, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ओल्फैक्टरी बल्ब, ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स, इन तीनों को मिला के कहते हैं रेननसिफेलॉन। उसके बाद जो ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है वो दो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मीडियल रूट और लेटरल रूट, मीडियल स्ट्राया और लेटरल स्ट्राया। जो मीडियल स्ट्राया वो गिरता है जाके अपने आउटपुट देता है पैरा ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के सब कैलोसल कॉर्टेक्स, और जो लेटरल रूट है वो अमिगडाला, पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स, इंसुला में जाके आउटपुट देता है। मीडियल स्ट्राया और लेटरल स्ट्राया के दरमियान एक बैंड बनता है, डायगोनल बैंड, जिसे कहते हैं डायगोनल बैंड ऑफ ब्रोका, और इसके आगे इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस पड़ा होता है। ये हमारा ओल्फैक्टरी नर्व्स था। चूंकि लेटरल जो स्ट्राया था वो गिरा था अमिगडाला में, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में हमने पेपी सर्किट यहाँ ड्रा किया था, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये हिप्पोकैम्पस है, ये इसका डेंटेट गायरस है, इसके अंदर पिरामिडल सेल्स हैं। पिरामिडल सेल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? एल्वियस। एल्वियस से फिर फिब्रिया बनता है, फिब्रिया से फिर फॉर्निक्स बनता है। फॉर्निक्स कहाँ जाके अपनी आउटपुट देता है? मेमोरी बॉडी, मेमोरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस। मेमोरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस से तीन आउटपुट जाती है। एक जो जाती है टेक्टम ऑफ मिडब्रेन, एक मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, और दूसरी इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस वाया मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। फिर थैलेमस अपनी सारी आउटपुट देता है सिंगुलेट गायरस को वाया इंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। फिर सिंगुलेट गायरस जो कि मेन इंपॉर्टेंट जो है ना पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, वो अटैच होता है इंटोरिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। इंटोरिनल कॉर्टेक्स जो पैरा हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन का पार्ट है, जो कि पार्ट है हमारे इमोशनल कॉर्टेक्स का। इस तरह कुछ कहते हैं कि हमारे 3 टाइप के कॉर्टेक्स हैं, एक इमोशनल कॉर्टेक्स है, एक हमारा थिंकिंग कॉर्टेक्स है और एक एक्शन कॉर्टेक्स है। जो इमोशनल कॉर्टेक्स है उसमें ये सारे स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम और हिप्पोकैम्पस ये स्ट्रक्चर आते हैं, और जो थिंकिंग कॉर्टेक्स हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चीज़ें आती हैं, और जो हमारा एक्शन सेंटर उसमें बोन्स, मेडुला और सीरिबेलम वगैरह आते हैं। तो इंटरनल कॉर्टेक्स और इमोशनल कॉर्टेक्स इट कनेक्ट्स थिंकिंग कॉर्टेक्स टू एक्शन कॉर्टेक्स। इंटरनल कॉर्टेक्स फिर एट द एंड अपनी आउटपुट किसको देता है? हिप्पोकैम्पस को वाया परफरेंट पाथवे। तो ये पेपी सर्किट बनता है। अमिगडाला हमने बोला था कि इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये भी अपनी जो है आउटपुट देता है सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई होते हैं हमारे या सेप्टल न्यूक्लियाई को और मेमोरी बॉडी को, जो कि स्ट्राया मेडुलैरिस के थ्रू जाते हैं। और हैबिन्यूलर न्यूक्लियस अपनी आउटपुट देता है सेप्टल न्यूक्लियाई और मेमोरी बॉडी को वाया स्ट्राया टर्मिनैलिस। सेप्टल न्यूक्लियाई की जो लोकेशन है वो इन बिटवीन द इंटीरियर हॉर्न ऑफ
लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, और हिपोकैम्पस की जो लोकेशन है वो इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। आपको पता है लेटरल वेंट्रिकल के इंटीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न है और इंफीरियर हॉर्न सबसे बड़ा होता है। तो ये था हमारा पीस सर्किट और लिम्बिक सिस्टम। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़े तो सबसे पहले इसकी फीलिंग्स जो भी हमारी आती हैं, इसमें लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है फीडिंग, खाना, फूड, फाइटिंग, लड़ना झगड़ना, एंगर, सैडनेस, फीलिंग, नफरत का इजहार करना, गुस्सा करना, एंगरनेस, सेक्स और अफेक्शन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी के सबसे इंपॉर्टेंट लिम्बिक सिस्टम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो हिप्पोकैम्पस और के साथ अटैच है। उसके बाद बिहेवियर और अटेंशन, ये सारे किसके फंक्शन है? लिम्बिक सिस्टम के। उसके बाद 4 पैथोलॉजीज हमने पढ़ी थी। सबसे पहली पैथोलॉजी है कि अगर मीडियल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाए, उसमें दोनों अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो सिंपल एक अमनेसिया उसे कहते हैं एंटेरोग्रेड अमनेसिया, जिसमें हमें कोई भी न्यू मेमोरी हमारी नहीं बन पाती। पिछली सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है, पास्ट मेमोरी इंटैक्ट होती है, लेकिन न्यू मेमोरी नहीं बनती। उसके बाद कोर्साकॉफ सिंड्रोम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या एक्सेस इंटेक ऑफ अल्कोहल से थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो थायमिन की डेफिशिएंसी तो 4 टाइप्स के न्यूरॉन डीजनरेट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन्स इन द हिप्पोकैम्पस, न्यूरॉन्स इन द मीडियोडार्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, न्यूरॉन्स इन द ममेलरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस एंड वर्निक्स ऑफ सेरिबेलम। अगर ये चारों स्ट्रक्चर में न्यूरॉन डीजनरेट हो तो सिंड्रोम बनता है कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसमें क्लिनिकल फीचर पेशेंट प्रेजेंट होता है विद ऑक्यूलर पाल्सी, कंफ्यूजन, गेट एटैक्सिया और रेट्रोग्रेड अमनेसिया, जिसमें जो हमारी पास्ट मेमोरी है सारी वो उड़ जाती है। उसके बाद क्लोवर-बोसी सिंड्रोम, इसमें हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला दोनों जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसमें 6 चीज़ें हमने पढ़ी थी, PHIA, P फॉर प्लासिडिटी, बिहेवियर इमोशन डाउन हो जाते हैं, साइकिक ब्लाइंडनेस बंदा हो जाता है, हाइपर मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, मतलब हर चीज़ को बंदा पहली दफ़ा देख रहा होता है। चाहे किसी बंदे को आप 10 साल से जानते हो, लेकिन जब वो आपके सामने आएगा आप कहेंगे ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको, पहली दफ़ा देख रहा हूँ इसे। उसके बाद आता है हाइपर सेक्शुअलिटी, जो सेक्शुअल बिहेवियर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है विदाउट एनी सेक्शुअल प्रेफरेंस। उसके बाद इंक्रीज ओरल बिहेवियर, हर चीज़ जो है ना वो बंदा मुँह में डालना शुरू करता है, मट्टी हो, प्लास्टिक हो। उसके बाद एंटेरोग्रेड अमनेसिया, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एंटेरोग्रेड अमनेसिया होता है क्लोवर-बोसी सिंड्रोम में और रेट्रोग्रेड अमनेसिया होता है कोर्साकॉफ सिंड्रोम में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास अल्जाइमर डिजीज है, जो एज रिलेटेड डिमेंशिया है। इसमें जो डैमेज होता है वो हिप्पोकैम्पस होता है, नियोकॉर्टेक्स होता है और सब कॉर्टिकल न्यूरॉन या सेप्टल न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं। इसमें 4 पैथोलॉजी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स प्लस अमाइलॉइड प्रोटीन्स, ये जमा हो जाती हैं हिप्पोकैम्पस। अमाइलॉइड टाइप ऑफ प्रोटीन्स में बीटा प्लेटेड शीट्स जो है ना वो एबनॉर्मली अकोमोडेट होती हैं। दूसरा कोलिनर्जिक न्यूरॉन वो डैमेज हो जाते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बेसिलस ऑफ माइनॉइड। तीसरा है नॉर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस सीरोलियस, न्यूरॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस सीरोलियस। और फोर्थ वन सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन, जो कि न्यूक्लियस ऑफ राफेल शुरू होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। ये 4 पैथोलॉजीज होती हैं अल्जाइमर डिजीज में, और ये 60% सिनाइल होता है और 10% हेरिडिटरी होता है। और अगर किसी में डाउन सिंड्रोम है, 21 ट्राइसोमी है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है अल्जाइमर डिजीज होने के। तो कुछ है तो नहीं हमारा स्किज़ोफ्रेनिया, इसके जो क्लिनिकल फीचर हैं लिम्बिक सिस्टम के और स्किज़ोफ्रेनिया के ऑलमोस्ट सेम है। स्किज़ोफ्रेनिया में आपको पता है कि पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, इसमें डिल्यूजन्स होती हैं, इल्यूजन्स होते हैं, और लेकिन पैथोलॉजी से आप एटियोलॉजी डिफरेंट है स्किज़ोफ्रेनिया की और लिम्बिक सिस्टम में।